नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मंदसौर जिले के गांव डिगांव माली में जर्जर सड़क को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अनूठा प्रदर्शन किया गया। जर्जर सड़क की अर्थी पूरे गांव में निकालकर बस स्टैंड पर सड़क का अंतिम संस्कार भी किया गया। गौरतलब है कि डिगांव से धुंधलका तक 12 किलोमीटर की सड़क उखड़कर पूरी तरह जर्जर हो गई है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों ने इसकी सुध नहीं ली। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मे करने की योजना बना ली है। बहरहाल पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क की सूचना हमारे विभाग को नहीं है और न ही हमारे अंडर में लिया गया है। इस तरह दोनों विभागों के बीच इस सड़क का कोई उद्धार होता नजर नहीं आ रहा, जिसका खामियाजा निर्दोष जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब कांग्रेसियों ने सड़क को मुद्दा बनाकर तहसीलदार कविता करेला को ज्ञापन सौंपा है। एक रोड खराब है, तलोदा से धुंधलका की तरफ जाता है, जिसको लेकर गड्ढे और रोड की स्थिति खराब होने की वजह से हम लोगों के द्वारा एक यात्रा निकाली गई, शव यात्रा। कचनारा तक ये जो रोड है, इसकी हालत दय से दयनीय होती जा रही है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती है और कई एक्सीडेंट हुए हैं और कई लोग घायल हो गए हैं और बहुत सारे लोग तो समय स्वर्ग सिधार गए। इधर शिवपुरी में होटल सनराइज रेस्टोरेंट में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन बहाली योजना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत ने जो पेंशन बहाली की बात करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा का नारा दिया। साथ ही आगामी समय में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी कर्मचारियों को संदेश दिया कि कर्मचारियों को पेंशन मिलना उनका हक है और वो इसे लेकर ही रहेंगे। राजपूत ने कहा कि अभी तो गांधीवादी तरीके से अपना अधिकार मांग रहे हैं, नहीं तो आगामी 2 अक्टूबर को गांधी समाधि स्थल पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा और फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो अधिकार प्राप्त करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रास्ता अपनाएंगे। इस दौरान अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। लेकिन विगत 2-3 वर्षों में जिस प्रकार एनपीएस के तहत हमारे जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनको पेंशन के रूप में 810 रुपये, 952 रुपये, 1000 रुपये, तो आप खुद विचार कीजिए कि जो व्यक्ति सितंबर 2020 में 50,000 रुपये तनख्वाह पाता हो और 30 सितंबर को रिटायर हो के अगर नवंबर में उसको 852 रुपये अगर पेंशन मिलती हो तो वो अपने जीवन यापन कैसे करेगा। शिवपुरी जिले के दिनारा कस्बे के पिछौर तिराहे पर स्थित मिल के बाहर गेहूं की जहरीली चूनी और भूसी खाने से आधा दर्जन गौवंश की मौत हो गई, जबकि कई गौवंश बीमार हो गए, जिनका गौसेवा समिति पशु अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। वहीं गौसेवा समिति के अध्यक्ष कल्लू महाराज ने एसडीएम और तहसीलदार को आवेदन देकर दिनारा निवासी गल्ला व्यापारी पर आरोप लगाया कि बीते रोज जय बाबा अमरनाथ धर्म कांटे के संचालक और गल्ला व्यापारी कमलेश कथरिया ने गेहूं की सफाई के बाद निकलने वाली जहरीली चूनी और भूसे को मिल के बाहर खुले में डाल दिया था, जिसके खाने के बाद कई जानवरों की हालत गंभीर हो गई और आधा दर्जन गाय बैलों की मौत हो गई। गौसेवा समिति की टीम ने कार्यवाही हेतु एक आवेदन देकर पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। सर, अपने अभी ज़िले में दिनारा क्षेत्र में कुछ गायों की मौत हो गई है और कुछ घायल हैं उसमें गाय। क्या पूरा मामला है और किस तरह की कार्रवाई कर रही है? ये इस प्रकार की घटना हमारे संज्ञान में आई है जी। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उसकी जांच करें। जांच के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। और खबरों के अंत में बात करेंगे सागर की, जहां बंडा में बुधवार की सुबह एक ट्रक ने बंडा के बर्रा चौराहे पर एक 10 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक विधान साहू साइकिल से बर्रा चौराहे की तरफ जा रहा था, तभी तेज गति से सागर की तरफ से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जमुनिया के आगे तक पीछा करके पकड़ लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। ये चला रहा था, करीब सुबह 6:30 बजे की बात है। यहाँ पर विधान नाम का लड़का 10 वर्षीय रोड के पास में खड़ा हुआ था और उस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।